हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और कंटिन्यू कर रहे हैं हम कॉरलेशन में स्पियर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड। और इसमें मैंने आपको पिछली वीडियोस में आपको रैंक डिफरेंस पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसमें अभी कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो कि लैंग्वेज पर हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूं सो दैट कि आपको टॉपिक पूरी तरह समझ में आ जाए और किसी भी तरीके का कोई डाउट हमको ना रहे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? इस न्यूमेरिकल में कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कॉरलेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस वाज फाउंड टू बी 0.1। यानी कोफिशिएंट ऑफ रैंक कॉरलेशन, यानी कि यहां पर आपको रैंक कॉरलेशन दिया हुआ है जो कि है 0.5। ये ध्यान से पढ़ना है। किस किस के बीच में दिया हुआ है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस के बीच में, और जो ग्रुप है वो है N10। देख लीजिए आराम से, बिल्कुल क्वेश्चन को तरीके से समझना है। उन्होंने कहा द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कॉरलेशन ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय द 10 स्टूडेंट इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस वाज फाउंड टू बी 0.5, यानी कॉरलेशन 0.5 और N है हमारे पास 10। नेक्स्ट चलते हैं। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड, बाद में पता चला, जब कॉरलेशन निकाल चुके पता चला दैट द डिफरेंस इन रैंक इन दीज टू पेपर, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और पब्लिक फाइनेंस के जो दो पेपर दिए गए थे ऑब्टेन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट, उसमें एक स्टूडेंट के मार्क्स वाज रॉन्गली टेकन एज 3। रॉन्ग कितना है? 3। और करेक्ट कितनी वैल्यू है? 7। वाज रॉन्गली टेकन एज 3 इंस्टीड ऑफ 7। 7 की बजाय 3 ले लिया गया। तो टोटल में गलती से लिया 3, लेना चाहिए था 7। रैंक का डिफरेंस क्या क्या होता है? रैंक का डिफरेंस पहले x फिर y फिर दोनों की रैंक फिर रैंक का डिफरेंस जिसका टोटल 0 होता है। तो वहां पर जहां लिखना तो था 7, लिख दिया गलती से 3। और अब वो जानना चाहता है कि आप सही करेक्ट कॉरलेशन उसे बता दीजिए। तो बेटा सही करेक्ट कॉरलेशन कैसे बताएं, अब इस बात को समझें। अब कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं है, टिपिकल नहीं है, ध्यान से दे लीजिए। अब हमें क्या दिया हुआ है? P का फार्मूला है 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n की क्यूब माइनस n। ये है ना मेरे पास। P अवेलेबल है 0.5, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिखो। 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर, ये मेरे पास नहीं है, लेकिन n 10 है, 10 की क्यूब मुझे पता है, 10 मुझे पता है। तो आइए तो इस 1 को ले जाइए इधर। तो 0.5 - 1 इक्वल टू 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन 990, और ये भी माइनस का है। माइनस, ये तो प्लस है ना इधर। तो देखो ये संख्या तो प्लस होती है ना, कुछ नहीं, तो इधर जाके माइनस हो गया और ये माइनस है ये। तो 0.5 में से माइनस के 1 घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 0.5 इक्वल टू 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन 990। तो माइनस से माइनस काट दीजिए और एक तरह से कहते हैं ना कैंची गुणा, सीजर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 990 इंटू 0.5 इक्वल टू 6 सिग्मा d स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 990 इंटू 0.5। तो 990 इंटू 0.5 ये निकल कर आ गया 495। कितना आ गया बेटा? 495। और इधर 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आ गया सिग्मा d स्क्वायर। आ गया सिग्मा d स्क्वायर, यानी कि जो 495 आया था इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो आपके पास टोटल आ गया बेटा 82.5। ठीक है, मुझे d स्क्वायर आ गया, मुझे करेक्ट करना है। करेक्ट में गलती क्या करी है भाई? गलती ये करी है कि आपने 3 लिखा और लिखना तो इतना था 7। तो 3 लिखा तो स्क्वायर में है, वहां तो वैल्यू लिखी गई। तो 3 का स्क्वायर 9, गलती से आपने 9 लिखा, जबकि सही में आपको 7 का स्क्वायर यानी 49 लिखना था, 49। आराम से पढ़िए, बिना टेंशन के समझिए कि ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें एक वैल्यू 3 लिखी गई जबकि सही वैल्यू थी 7, और हमें चाहिए होता है स्क्वायर, सिग्मा d स्क्वायर। तो d स्क्वायर के लिए तो 3 का स्क्वायर 9, हमने तो गलती से 9 लिखा, जबकि होना कितना चाहिए था? 7 का 49।
7 का स्क्वायर 49, तो यानी कि 9 माइनस कर दो, 49 इसमें जोड़ दो, तो कर लीजिए फटाफट, और ये आ गया 122.5, 122.5। और अब आप इसका करेक्ट कॉरलेशन बता सकते हैं, 6 इंटू 122.5 डिवाइडेड बाय 990। बाकी तो सब सेम है भाई, 1 सेम है, 6 सेम है, केवल क्या गलती है, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर निकाल लिया, बाकी नीचे n की क्यूब माइनस n 990 है ही। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो हमारे पास है 122.5, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 की, तो निकल कर आ गया 735, 1 माइनस 735 डिवाइडेड बाय 990, 1 माइनस 735 को आप डिवाइड कर लीजिए 990 से, निकल कर आ गया 0.742, 1 में से घटा दीजिए तो निकल कर आ गया आंसर 0.258, 0.258 कॉरलेशन निकल कर आ गया, हमारा कॉरलेशन आ गया 0.258। देख लीजिए ये हमारा आ गया रैंक कॉरलेशन सही करके। तो ये टिपिकल्स नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो हमें आंसर कॉरलेशन दिया है, कोएफिशिएंट कॉरलेशन n दिया है, हमने इसके थ्रू वापस डी स्क्वायर कैलकुलेट किया। डी स्क्वायर में अब देखा गलती क्या थी, हमने गलती से 3 का स्क्वायर 9 गलत था, उसे माइनस करा, लिखना था 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 प्लस किया, 9 माइनस किया, 122.5, 122.5 में 6 की मल्टीप्लाई की, ठीक है, डिवाइड करा, 1 में से माइनस किया, 0.258। तो इसी रैंक पर हम एक न्यूमेरिकल और लेते हैं जिससे कि हमें हमारा पूरा ट्रैक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है रैंक कॉरलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन बाय सम स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए स्टेटिस्टिक्स और अकाउंटेंसी में वो 0.8 है। यानी कि फिर आपको दोबारा से रैंक कॉरलेशन दिया हुआ है P 0.8। क्लियर है बच्चा? तो P आपको 0.8 दिया हुआ है इफ द टोटल ऑफ द स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में सिग्मा डी स्क्वायर भी दिया हुआ है जो कि है 33। अब आप ढंग से समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको कॉरलेशन दिया हुआ है, रैंक कॉरलेशन गिवन है क्वेश्चन में, इसके अलावा सिग्मा डी स्क्वायर, ढंग से लाइन पढ़ रहे हैं ना, इफ द टोटल ऑफ सम, टोटल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का टोटल, किस चीज का स्क्वायर का टोटल, रैंक डिफरेंस का, यानी कि दो रैंक के डिफरेंस को लिया हमने जो डी होता है और फिर उसका स्क्वायर, उसके स्क्वायर का टोटल वो हमें दिया हुआ है 33। वो हमसे चाहता है कि इस क्वेश्चन में n क्या है, क्या चाहता है हमसे क्वेश्चन में, n क्या है, तो हम फिर इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे n को कि भाई n आखिरकार है क्या। तो आइए n निकालने के लिए आपको फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा कि भाई p का फार्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n की क्यूब माइनस n, ठीक है। तो p तो हो गया 0.8 इसकल टू -1 नहीं 1 माइनस, ठीक है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर है 33 आ गया ना, डिवाइडेड बाय n की क्यूब माइनस n, इस 1 को इधर ले गया, 0.8 माइनस 1 इसकल टू माइनस के, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 119, 198 डिवाइडेड बाय n की क्यूब माइनस n, तो ये बचा 0.2 और ये बचा माइनस के 198 अपॉन n की क्यूब माइनस n। तो ये भी माइनस का बचा हुआ है, ये भी माइनस का बचा हुआ है, प्लस हो गया, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, यानी कि n की क्यूब माइनस n इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 0.2 से डिवाइड कीजिए 198 को, ठीक है बेटा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिए, बेस्ट है यहाँ पर। 198 डिवाइडेड बाय 0.2 तो निकल कर आ गया 990। ध्यान से देखना कितना आ रहा है, 990, यानी कि n की क्यूब माइनस n इक्वल टू 990। अब यहां से हमें इस क्वेश्चन से n कैलकुलेट करना है, n ही गायब है, केवल n ही निकालना है, लेकिन
हम इसे नहीं सॉल्व कर सकते, ये तो मैथमेटिकली बड़ा कंसेप्ट हो गया। तो हमारे पास इसे सॉल्व करने के डिफरेंट वे है। एक तो तरीका यह है कि इसमें डिफरेंट वैल्यू रखकर देख लीजिए, एन की होगा तो वैसे ही डिफरेंट वैल्यूज रख लीजिए। जनरली ये तो है नहीं कि एक दो तो है ही नहीं, कम से कम 8, 9, 10, 11 इसमें से आसपास है कोई। तो हम इसको, एक फॉर्मूला है हमारे पास एक्सपोनेंशियल मेथड, एक्सपोनेंशियल लॉ। तो एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि इनको कंपेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई n की क्यूब माइनस n इक्वल टू 1000 माइनस 10। क्या कर सकते हैं? 1000 माइनस 10, और 1000 है n की क्यूब, मतलब 10 की क्यूब माइनस 10 इक्वल टू n की क्यूब माइनस n, तो n इक्वल टू 10। तो आप इसको यहां के आने के बाद ये क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व करना है। आपने ये भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज हमने n की लगाई और पाया कि n 10 है, बस हो गया, ठीक है। या फिर आप इस तरह से शो कर सकते हैं, n की वैल्यू रख दीजिए ना, हमने पाया n 10 है, n की जगह 10 रखो, 10 की क्यूब 1000 माइनस 10 इक्वल टू 990 इक्वल टू 990। तो कोई बहुत बड़े टेक्निकली कंफ्यूज नहीं होना है कि हम यहाँ कंफ्यूज हो गए। तो अगर आप नाम लिख देंगे यहाँ पर तो और अच्छा रहेगा कि भाई हमारा जो हमने यूज करा है वो एक्सपेंशन लॉ यूज किया है, तो एक्सपेंशन लॉ के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, हो गया आंसर हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारा स्पियर्समैन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और हम आसानी से सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में।